तो टीआर-4 के मैं सभी अभ्यर्थी को जी आप सब धैर्य रखिए। कल ही एनडीए की सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बहुत जल्द यह वैकेंसी आएगी, इसलिए बहुत जल्दी अवताने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार पासवान ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाली है। आपको बता दें कि कुर्सी संभालते ही कई बड़े ऐलान किए हैं, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। वहीं बीपीएससी टीआरई-4 को लेकर छात्रों से बड़ी अपील की है और बताया है सम्राट सरकार जल्द फैसला लेने वाली है। जल्द बीपीएससी टीआरई-4 को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मतलब विज्ञापन जारी हो जाएगा। क्या कुछ कहा है मंत्री लखेंद्र पासवान ने, पहले आप वो सुनिए। एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है विभाग में, लगातार आप एक्शन के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार आपने पूरे बिहार में निरीक्षण किया था और कई कार्रवाई आगे का विजन। देखिए, पहले भी पहली पाली जो हमारे थी उसमें भी हम लोगों ने 100 दिन का वर्किंग प्लान बनाया था और 100 दिन का विभाग का SC/ST वेलफेयर मिनिस्ट्री का वर्किंग प्लान के आधार पर हमने अपने पूरे पदाधिकारी और टीम के साथ काम किया था। उस वर्किंग प्लानिंग के आधार पर हमने कई महत्वपूर्ण कार्य को किया। आपने देखा अंत तक जिस दिन हमारी एक दिन हम सरकार में थे 13 तारीख को, उस दिन भी हमने पटना के बापू सभागार में अंबेडकर छात्रावास के सभी बच्चों के साथ हमने घोषणा किया था कि आपके छात्रवृत्ति दोगुनी कर दूंगा। और 29 अप्रैल के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कैबिनेट का जब बैठक हुई उसमें छात्रवृत्ति छात्रों को दोगुनी हो गई। यह मेरा पिछले पाली का संकल्प था। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना, SC/ST समाज के बच्चे जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं थी। यह भारत में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में लागू तो है, लेकिन बिहार में योजना लागू नहीं था। उसको हम लोगों ने लागू किया बिहार में, प्रस्ताव भेजकर। हम धन्यवाद देते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये योजना बिहार में भी लागू हो गई और 123 से अधिक बच्चे साल में विदेश में जाकर उसकी पढ़ाई करेंगे और 1 करोड़ रुपया तक भी खर्च होता है, उसका पैसा पूरी भारत सरकार देगी। ये स्कीम लागू हुआ। ये मेरे 100 दिन के प्लानिंग में ही था। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विदेश जाकर पढ़े थे तो उन्होंने संविधान लिख डाला। आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बिहार की सरकार यह निर्णय लिया है कि विदेश में जाकर बच्चे जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाने की सुविधा भारत सरकार ने दी है। बिहार में लागू कराया। आपने देखा अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया था, बिहार में जितने अम्बेडकर आवासीय विद्यालय है उसमें हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था और जिसका मेरा रिजल्ट आया था अम्बेडकर आवासीय विद्यालय पटना गाई घाट का, 123 बच्ची ने इंटर की एग्जाम दी थी और 123 में 123 फर्स्ट डिवीजन आया था। ये हमारे विभाग का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सकते हैं। तो 100 दिन के अंदर हम लोगों ने कई काम किया था। आज से पुनः एक अगली पाली हमारी शुरू होती है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, ये दोबारा काम करने का मौका हमको मिला और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने सभी नेताओं को इस विभाग में दोबारा काम करने का मौका हमें मिला है। पुनः संकल्पित हुए हैं। जो समाज की अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़े और बिहार के एनडीए सरकार के जो संकल्प है विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने का, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित राष्ट्र बनाने का, तो उस विजन के साथ हमारा विभाग दिखाई देगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह सपना जिस समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का, तो निश्चित रूप से ये तीनों संकल्प के साथ काम करने की एक बड़ी जवाबदेही हमें मिली है और उस जवाबदेही को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। इतना मैं अपने विभाग के लोग पदाधिकारियों के साथ पूरे बिहार के लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं। एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास, सब समाज के लोगों के साथ लेकर विकसित बिहार बनाने का संकल्प है। आगे यही काम करना भी। अच्छा, आज पटना में बीपीएससी टीआरई-4 के विज्ञापन को लेकर सड़क पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। कब तक विज्ञापन आ जाएगा?
देखिए, अभी संयोग ऐसा है, ये कल ही शपथ ग्रहण समारोह हो रही थी, तो उस समय के शिक्षा मंत्री, पूर्व के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हमारे साथ बैठे हुए थे। हमने इसी पर चर्चा किया था, TRE-4 का कब तक वैकेंसी आ जाएगा, उस पर हमने चर्चा की थी। उन्होंने कहा जे मैं अब मंत्री कौन बनता है ये हमें पता नहीं, सुनील जी ने कहा। तो अभी तो कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और जो शिक्षा मंत्री बने हैं बिहार के, वो अच्छे लोग शिक्षा मंत्री वो भी हैं और काम करना चाहते हैं। तो TRE-4 के मैं सभी अभ्यर्थी को, सभी आवेदकों को मैं निवेदन पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आप सब धैर्य रखिए। कल ही एनडीए की सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बहुत जल्द यह वैकेंसी आएगी, रिक्तियां आएगी, सरकार उस पर काम करना शुरू कर दे रही है। इसलिए बहुत जल्दी अवताने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए सरकार का जो विजन है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का, यह संकल्प को एनडीए की सरकार बिहार की पूरा करने वाली है। उसमें TRE-4 से लेकर सभी विभाग में, हमारे विभाग में भी कई वैकेंसी निकलने वाले हैं, जिसका प्रारूप हम लोग तैयार किए हैं। बीपीएससी के माध्यम से अंबेडकर आवासीय विद्यालय में टीचर की भी वैकेंसी है, जिसका हम लोगों ने अभी पूरी तैयारी करना शुरू कर दी है। तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का जो संकल्प एनडीए की सरकार का है, तो केवल शिक्षा विभाग का ही नहीं है, संपूर्ण बिहार के विभाग का है, उसमें हम लोग को भी सहभागिता है। इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं धैर्य रखें और किसी के बहकावे में नहीं आए। सरकार आपके पूरी। तो आपने सुना कि बीपीएससी TRE-4 को लेकर मंत्री लखींद्र पासवान ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपनी बातों को बताया। भाई रेगुलर एक्टिविटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिरोचोला के धन्यवाद। तो TRE-4 के मैं सभी अभ्यर्थी को जी आप सब धैर्य रखिए। कल ही एनडीए की सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बहुत जल्द यह वैकेंसी आएगी, इसलिए बहुत जल्दी अवताने की आवश्यकता नहीं है। तो TRE-4 के मैं सभी अभ्यर्थी को जी आप सब धैर्य रखिए। कल ही एनडीए की सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बहुत जल्द यह वैकेंसी आएगी, इसलिए बहुत जल्दी अवताने की आवश्यकता नहीं है।